आज से तकरीबन 500 साल पहले एक इटालियन आर्टिस्ट ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसे आज के मशहूर और जीनियस कलाकारों के भी होश उड़ा रखे हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की। इस पेंटिंग को द ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए जानते हैं इस पेंटिंग से जुड़े 20 ऐसी बातों के बारे में जिसे जानकर आप भी काफी हैरान हो जाएंगे। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबे राज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सके। नंबर 20, इस पेंटिंग की सबसे मिस्टीरियस चीज इसकी हंसी है। इस पेंटिंग को बिल्कुल सीधे देखते वक्त मोनालिसा स्माइल करती हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज कर मोनालिसा को देखा जाता है मानो इसकी स्माइल मायूसी में बदल चुकी है। इसके इस खूबी के कारण बड़े आर्टिस्ट खुद बर खुद इस और खींचे चले आते हैं, पर इस रहस्य को आज तक किसी ने भी नहीं सुलझाया है। ऐसा कहा जाता है कि महान लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग की हंसी के द्वारा कोई राज बताना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने मोनालिसा की स्माइल इतनी मिस्टीरियस रखी है। नंबर 19, कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया कि असल पेंटिंग के अंदर मोनालिसा ना तो हंस रही है और ना ही दुखी है, बल्कि जिस वक्त मोनालिसा की पेंटिंग बनाई गई थी उस वक्त उसके ऊपरी जबड़े के 2 दांत टूट चुके थे, जिसके कारण पेंटिंग में ऐसा लगता है मानो उसके होठ फैल और सिकुड़ रहे हों। नंबर 18, 23 जून 1982 की रात एक लुक मास्पेरो नाम का एक पेंटिंग लवर ने पेरिस की एक 4थी मंजिल वाली होटल से कूदकर अपनी जान दे दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता लगा कि लुक मास्पेरो दिन रात सोते जागते बस मोनालिसा के स्माइल के बारे में ही सोचता रहता। इस पेंटिंग को लेकर उसकी दीवानगी कुछ इस कदर चढ़ चुकी थी कि सीधे अपनी जान दे दी और मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखकर गया जिसमें उसने इस पेंटिंग की दीवानगी जाहिर की थी। नंबर 17, इस पेंटिंग की शुरुआत लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में की थी और जब इस पेंटिंग को खत्म किया गया वो साल था 1517, यानी कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाने में पूरे 14 सालों का वक्त लगाया था, जिसमें कि सिर्फ मोनालिसा की होठों को बनाने में 12 साल लग गए थे। शायद यही कारण है कि एक सच्चा आर्ट लवर मोनालिसा की स्माइल देखकर खोस आ जाता है। नंबर 16, मोनालिसा की एक कॉपी पेंटिंग भी इस दुनिया में मौजूद है जिसे अगर आप देखें तो शायद ये बताना मुश्किल हो सकता है कि इसमें से असली पेंटिंग कौन सी है। ऐसा बताया जाता है कि लियोनार्डो के इस पेंटिंग को उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को ने हूबहू इस पेंटिंग की नकल उतार दी थी। उस पेंटिंग को स्पेन के कैपिटल परादो म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 15, सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया कि मोनालिसा इस पेंटिंग के अंदर ना तो हंस रही है और ना ही दुखी है, बल्कि मोनालिसा किसी सिंपल सिचुएशन की तरह बस खड़ी है और मोनालिसा की हंसी और मायूसी ये तो बस इंसानों के दिमाग की एक उपज है। जो जैसा सोचता है उसे मोनालिसा उस रूप में नजर आती है। नंबर 14, आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि आखिर इस पेंटिंग में दिखने वाली औरत है कौन। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मोनालिसा इटालियन लेडी थी जिसका नाम लीजा गेरदानी था। जब लीजा के पति युद्ध में जंग लड़ने को गए थे तब लीजा काफी मायूस रहा करती थी। तभी एक दिन लीजा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देख लियोनार्डो ने उस पल को पेंटिंग की शक्ल दे डाली। पर काफी लोगों का ऐसा मानना है कि इस पेंटिंग में मौजूद औरत और कोई नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो है। उन्होंने अपने चेहरे को एक औरत के रूप में बनाया था। लियोनार्डो एक मशहूर राइटर भी थे जिनके किताबों को इंस्पिरेशन के रूप में पढ़ा जाता है। पर हैरत की बात यह है कि अपनी जीवन की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में उन्होंने अपनी किसी भी किताब पर इसका जिक्र तक नहीं किया। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। शायद लियोनार्डो को भी इस बात की भनक नहीं थी कि एक दिन उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग वर्ल्ड फेमस होंगे। मोनालिसा पेंटिंग भी पहले सिर्फ किसी म्यूजियम की एक आम सी पेंटिंग हुआ करती थी, पर एक दिन किसी ने इस पेंटिंग को पेरिस के लू म्यूजियम से चुरा लिया। इसके बाद इस पेंटिंग की चर्चा चारों ओर इतनी फैल गई कि आज ये दुनिया की सबसे महंगी और चर्चित पेंटिंग है। नंबर 11, जब इस पेंटिंग को चुराया गया था उस समय इसकी चोरी का इल्जाम मशहूर आर्टिस्ट पिकासो पर लगाया गया था। कई दिनों तक उनसे काफी सख्ती से पूछताछ की गई थी, फिर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। नंबर 10, 21 अगस्त 1971 के दौरान एक दिन अचानक ये पेंटिंग चोरी हो गई, पर असमंजस वाली बात ये थी कि इसकी भनक कुछ दिनों के बाद ही लगी। इस पेंटिंग को चोरी करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि
कि इस म्यूजियम के वर्कर्स में से एक था जिसका नाम विंसेंजो पुरुगिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस इंसान ने पेंटिंग चोरी कर वहीं कहीं म्यूजियम पर छुप गया और फिर म्यूजियम बंद होने के बाद पेंटिंग को जैकेट के अंदर छुपा कर चला गया। इस पेंटिंग से भले ही लाखों लोग प्यार करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद इस पेंटिंग को मिटा देना चाहते हैं। साल 1965 के दौरान एक बोलानियन टूरिस्ट ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दी थी, जिसके बाद मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी पर एक स्पॉट सा उभर गया था। बाद में उस स्पॉट को रिकवर कर दिया गया, पर म्यूजियम अथॉरिटी ने इसकी सेफ्टी को इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर डाल दिया। इसके बाद भी इस पेंटिंग पर एक आदमी ने एसिड फेंका था। इसके कई साल बाद एक महिला ने इस पेंटिंग के ऊपर रेड पेंट स्प्रे करने की कोशिश करी थी। बुलेट प्रूफ ने इस पर आज तक आंच नहीं आने दी। नंबर 8, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा को पूरे 6 बार खुफिया जगहों पर शिफ्ट किया गया ताकि जर्मन हिटलर के हाथ ये पेंटिंग ना लग सके। नंबर 7, लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाते वक्त 30 से भी ज्यादा कलर के लेयर्स का इस्तेमाल किया था, जिनमें से कुछ तो इंसान के बालों से भी ज्यादा बारीक थे। ऐसी कलाकारी बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी नहीं कर सकते। नंबर 6, जितनी खूबसूरत मोनालिसा की पेंटिंग है उससे कहीं ज्यादा इसकी कीमत। बता दें कि ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1961 में इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन थी, जो कि आज के तारीख में बढ़कर $860 मिलियन हो चुकी है। इंडियन करेंसी में यह रकम 6000 करोड़ से भी अधिक है। नंबर 5, अगर आप गौर से इस पेंटिंग की ओर देखें तो मोनालिसा के आईब्रोज गायब से हैं, या फिर ऐसा लगता है मानो लियोनार्डो ने इसके आईब्रोज बनाए ही ना हो। पर 2017 में पास्कल स्कॉट नाम के इंसान ने हाई रेजोल्यूशन लेंस की मदद से इसे देखा और ये कहा कि लियोनार्डो ने इसके आईब्रोज बनाए थे। पर वक्त के साथ जैसे जैसे इस पेंटिंग को क्लीन किया गया, इसके आईब्रोज गायब होते चले गए। नंबर 4, पैरानॉर्मल क्यूरेसिबल वेबसाइट ने यह दावा किया कि इस पेंटिंग में एलियंस को छुपाया गया है। जब भी इस पेंटिंग को बाएं ओर से शीशे से लगाकर रखा जाता है, तब एक ऐसी आकृति उभरती है जो बिल्कुल किसी एलियन की तरह दिखती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि लियोनार्डो ने इसके बाएं ओर कुछ सीक्रेट कोड्स छुपाए हैं, और उस थ्योरी से ये पता चलता है कि ला रिस्पोस्त्रा सी त्रोवा की, जिसका मतलब होता है कि द आंसर इज हियर। नंबर 3, लियोनार्डो के मौत के बाद इस पेंटिंग पर जिस भी राजा की नजर पड़ी, उसने इसे अपने पर्सनल कलेक्शन पर रखना शुरू कर दिया। इस पेंटिंग के दीवाने इतने ज्यादा थे कि इसे अपने बेडरूम पर भी लगाया जाने लगा। इंग्लिश में मोनालिसा कुछ ऐसे लिखी जाती है, पर इटालियन प्रोनाउंसिएशन पर इसे मोना लिसा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है माय लेडी। नंबर 1, इस पेंटिंग की आकार दिखने में जितनी बड़ी है, असल में ये उतनी है नहीं, बल्कि ये पेंटिंग सिर्फ 30 बाई 21 इंचेस की है, जिसे किसी कागज या कपड़े पर नहीं बल्कि लकड़ी के टुकड़े पर ऑयल पेंट की मदद से बनाया गया है। इस पेंटिंग के कुल वजन 8 किलो है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इनोवेटिव लगी होगी। इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।